हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत विविध प्रश्नावली के समस्त सवालों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे। इसमें आपको एनसीईआरटी प्रश्नावली भी मिलेगी, जिसमें आप एनसीईआरटी के समस्त प्रश्नों को भी हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, अति लघुत्तरिका के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x + 2y = 3 और दूसरा जो है 5x + ky = 15 के अनंततः अनेक हल हैं। जिसमें जो है अनंततः यानी अनेक हल हैं, तो उसके लिए हम जो है क्या लगाते हैं फार्मूला। देखो, अनंततः अनेक हल कहा है तो इसके लिए हम लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये जो है जब हमारा कहेगा अनंततः अनेक हल हैं, यानी कि बहुत सारे हल हैं, तब अब हम इसको जो है क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण की तुलना करवाएंगे। तुलना किससे करवाएंगे? a1x + b1y बराबर c1 से इसमें तुलना करवाएंगे। तो देखो x है, इसमें भी x है, यहाँ a1 है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब है a1 का मान 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ b1 है, यहाँ 2 है, तो b1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ c1 है, यहाँ 3 है, तो हम c1 का मान 3 लिख लेंगे। अब दूसरे वाले में हम तुलना करवाएंगे a2x + b2y बराबर c2 की तुलना करवाएंगे। तो हम यहाँ पर इससे तुलना करवाए हैं। यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, यहाँ a2 है, यहाँ 5 है, तो a2 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो y है, यहाँ y है, यहाँ b2 है, यहाँ k है, तो b2 का मान k हो जाएगा। यहाँ c2 है, यहाँ 15 है, तो c2 का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। a1/a2, a1 की जगह पर 1 लिख लेंगे, a2 की जगह पर कितना लिखेंगे? हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे, क्योंकि a2 का मान 5 है। फिर बराबर लगाएंगे, b1 का मान 2 है और b2 का मान k है, तो हम b1 की जगह पर 2 लिखेंगे और b2 की जगह पर k लिख लेंगे। बराबर c1 की जगह पर 3 है और c2 की जगह पर 15 है, तो हम 15 यहाँ पर c1 की जगह पर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे c1 की जगह पर, और c2 की जगह पर 15 लिख लेंगे। हमको कोई भी दो पद हल करने हैं और उनसे जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमको मान लो इस b, तो यानी ये वाला पद लेना अनिवार्य है, क्योंकि k का मान ज्ञात करना है। इसके साथ में चाहे तो ये ले सकते हैं और चाहे तो इसके साथ में पहला वाला पद ले सकते हैं। अगर हम मान लो पहला और दूसरा लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 1/5 बराबर 2/k। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k कम k हो जाएगा, और 2 की 5 से गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा k बराबर 10 आ जाएगा। अगर हम मान लो दूसरा पद लेते हैं तब भी वही आएगा। जैसे 2/k बराबर 3/15 लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पर देखो 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 पचे 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। k की 1 से होगी तो k कम k, और 2 की 5 से होगी तो 2 पंचे 10 आएगा, यानी दोनों में जो है आंसर सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वैल्यू जो है चाहे पहला दूसरा लें चाहे दूसरा तीसरा लें, वैल्यू सेम आएगी। अब हमारा अगला सवाल नंबर 2 दिया है, a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 एक अद्वितीय हल है। यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर कहा है अद्वितीय हल है। इसका मतलब, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि a1/a2 नॉट बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे। किसके? b1 और b2 के बराबर जो है नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमें जो है फिर से कंपेयरिंग करवानी है। क्या लिखेंगे? a1x +
b1y बराबर c1 से इसकी तुलना करवाएंगे पहले वाले की। तो यहाँ a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो y है, यहाँ y है, यहाँ b1, यहाँ a है, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ c1, यहाँ 1 है, तो c1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस वाले में हम कंपेयरिंग करवाएंगे, तो इसकी तुलना किससे करवाएंगे, a2x प्लस b2y बराबर c2 से जो है तुलना करवाएंगे। तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ a2, यहाँ 3 है, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ b2y है, तो यहाँ b2 का मान -5 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b2 बराबर -5 लिख लेंगे। c2 बराबर जो है 7 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर c2 का मान जो है बाहर 7 दिया हुआ है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, a1 कितना दिया है, a1 2 है, देखो a1 2 है और a2 3 है, तो हम लिखेंगे 2/3। नॉट बराबर कितना दिया हुआ है, b1/b2, b1 का मान a है और b2 का मान -5 है, तो हम b1 का मान जो है सबसे पहले रखेंगे a, और b2 का मान -5 है, तो ये हम -5 रख लेंगे। तो यहाँ पर b2 का मान कितना है, ये जो है -5 है, तो -5 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर देखो, अगर 3 की a से गुणा होगी तो 3a हो जाएगा, बराबर 2 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2 पंचे, देखो नाट बराबर लगा था तो नाट बराबर लगाएंगे, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये 3 इधर बटे में जाएगा, तो a नॉट बराबर -10 बटे जो है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी a नॉट बराबर -10/3 यानी 10/3, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 3 नंबर है, लिखा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2। ये जो है तब समीकरण निकाय, और ये दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 नॉट बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। ये जो है इसी का समीकरण दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करने पर यह प्राप्त हुआ है। तो इसके पूछ रहा है कितने हल होंगे। अब यहाँ पर देखो कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2, अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा है तो इस समीकरण के जो है कोई हल नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो है 2 पद बराबर हैं और तीसरा पद बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसा दिया है तो हम हर बार यही लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा। या फिर संगत असंगत पूछता है तो हम जो है लिखेंगे कि असंगत है। क्या लिखेंगे, असंगत है। अगर 2 पद बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, असंगत पूछता है संगत है या असंगत, तो संगत लिखेंगे। और इसमें तो पूछ रहा है कोई हल है, कितने हल हैं, तो इसका कोई हल नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार अगर हम समझें, अगर किसी भी समीकरण में, जैसे मान लेते ये समीकरण दिया हुआ था, इसके दूसरे जैसा दिया हो, जिसमें लिखा हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तीनों पद बराबर हों, तो हम लिखेंगे अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर हम इस समीकरण के लिख सकते हैं अनंत हल। और अगर जो संगत असंगत पूछेगा तो हम लिखेंगे संगत होंगे। सारे हल कैसे होंगे, सब संगत होंगे। दूसरा, जैसे मान लेते हैं अगर जो 2 पद ही केवल बराबर दिए हुए हैं, 2 ही पद हैं, तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि अद्वितीय हल होगा, ये हम लिखते हैं। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगला है सवाल नंबर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो लिखा है a1/a2 नॉट बराबर b1/b2, ये दिया हुआ है। तब समीकरण a1x प्लस b1 है यहाँ पर y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। अभी इस सवाल में a1/a2 नॉट बराबर b1/b2 अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो है एक अद्वितीय हल होगा। ऐसा अगर जो दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, एक अद्वितीय हल होगा। ये जो है हम इसके लिए लिखेंगे। अगर
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट बराबर C1 बटे C2 होगा, तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर दिए हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो हम लिखेंगे अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, एक अद्वितीय हल होगा। कितने हल पूछा था, तो अद्वितीय हल एक होगा। ठीक है। हमारा अगला सवाल नंबर 5 दिया है लघु उत्तरीका, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। लास्ट में कहा है कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या, हम स्टेटमेंट लिखते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट बराबर C1 बटे C2। अगर जब दिया होगा कोई हल नहीं होगा तब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इसके अनुसार हम तुलना करवाएंगे सबसे पहले समीकरण की। तो लिखेंगे A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करवाने पर तो A1 का मान यहाँ 3 हो जाएगा, यानी A1 बराबर कितना हो जाएगा 3। B1 बराबर यहाँ देखो कुछ नहीं दिया है तो हम 1 y के साथ में लिख सकते हैं, यानी B1 का मान कितना हो जाएगा, B1 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर C1 की बात करें तो C1 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 दिया है, ये C1 हो जाएगा। अगर समीकरण में दूसरी तरफ दिया हो तो हम यहाँ C1 को बराबर में लिख सकते हैं। अगर इस तरफ दिया है तो हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे दोनों तरफ प्लस का ही। यहाँ पर देखो इस वाले समीकरण की अब तुलना करवाएं तो तुलना किससे करवाएंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ A2 है, यहाँ 6 है, तो हम A2 बराबर कितना लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। यहाँ B2y है, यहाँ B2 की जगह पर 2 है, तो B2 बराबर वो भी माइनस का 2 है तो माइनस का लिखेंगे। यहाँ C2 है, यहाँ K है, तो C2 बराबर वो भी माइनस का K है तो माइनस का K लिखेंगे। अब इस वाले में वैल्यू रखेंगे A1 बटे A2, तो A1 3 है और A2 6 है, तो हम लिखेंगे 3 बटे 6 बराबर B1 बटे B2। B1 का मान -1 है और B2 का -2 है, तो -1 बटे -2 लिखेंगे। फिर नॉट बराबर लिखेंगे C1 बटे C2। C1 का मान -5 और C2 का जो दिया हुआ है माइनस का K लिखा है तो माइनस का K लिख लेंगे। यहाँ पर ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और इससे जो है ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कट जाते हैं। अब हम जो है क्या करेंगे, कोई भी दो पद ले लेंगे, जैसे ये वाले दो ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/2 बराबर 5 बटे K और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो K कम K हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर K की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। अगर हम पहले और दूसरे को लिए हैं, दूसरे और तीसरे को हल किए हैं तभी 10 आया है। अगर हम पहले और तीसरे को हल करें तब भी 10 ही आएगा। जैसे हम लिख लें 3 बटे 6 बराबर 5 बटे K, ये लिख लें। देखो यहाँ पर नॉट बराबर था तो यहाँ पर नॉट बराबर लगा देते हैं, और यहाँ पर जो है देखो नॉट बराबर है तो इसको भी नॉट बराबर लगा देते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक चीज़ ये देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। K की 1 से गुणा तो K एकम K, नॉट बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ से 10 आएगी, चाहे हम दोनों पद पहला और तीसरा लें चाहे दूसरा और तीसरा लें। हमारा सवाल नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जिसमें पहला दिया है 7x - 15y बराबर 2 और दूसरा दिया है x + 2y बराबर 3 दिए हुए हैं। तो हमको करना क्या है, पहले हम समीकरण 1 बना लेते हैं और समीकरण 2 7x - 15y बराबर 2 लिखा है, इसको हम जो है समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब इसे जो है दिया है x + 2y बराबर 3 दिया हुआ है, तो 2y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 3 - 2y हो जाएगा और इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर हमने किस विधि का प्रयोग किया है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो हमें जो है एक पद प्रतिस्थापित करना होता है, यानी हटाना होता, तो इधर से हम इस तरफ पद ले आए हैं, -2y हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यह समीकरण 2 है, इससे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर मान रखेंगे x का इसकी जगह पर, तो हम यहां पर सबसे पहले 7 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और x का मान 3 माइनस 2y है तो 3 माइनस 2y लिखेंगे, माइनस 15y बराबर 2 है तो 2 लिख लेंगे। 7 की गुणा 3 से 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा और y है तो y लिख लेंगे, फिर माइनस 15y हो जाएगा और बराबर 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 21 जो है प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये 15 और 14 जो है ये आपस में जो है जुड़ जाएंगे। 15 और 14 को हम अगर जो जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 15 और 14 29 होता है, तो 29y लिखेंगे बराबर 2 माइनस ये 21 जो है प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 21 से 2 घटाएंगे, माइनस का 19 बच जाएगा। ये 29 जो है माइनस का है, बटे में चला जाएगा, तो माइनस का 29 बटे में आ गया और यहाँ पर y बच जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर हम कह सकते हैं 19 बटे 29 आ जाएगा। तो y का मान कितना हो गया, 29, 19 बटे 29 हो गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लेते हैं तो x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर 2 में रखेंगे तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणे y की जगह पर 19 बटे 29 लिखेंगे, यहाँ पर 19 बटे 29 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 माइनस 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 बटे 29 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे और भिन्न हल करेंगे। 29 यहाँ 9 त्रुक 27 यानी 3 9 27 हो गया और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा यानी 87 हो गया। माइनस 38 बटे में जो है 29 रख लेते हैं और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 87 से 38 घटाएंगे यानी 17 से 8, तो 17 से 8 घटाएंगे 9 बच जाएगा और यहाँ पर 7 से 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 3 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा यानी 49 बटे 29 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 49 बटे 29 और y की 19 बटे 29 जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट का। हमारा अगला सवाल नंबर 6 का जो है सेकंड दिया हुआ है, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसमें पहला दिया है x बटे a प्लस वाई बटे b बराबर 2, जिसमें a नाट बराबर 0 और b नाट बराबर 0 दिया है। ax माइनस बी वाई दिया हुआ है, ax माइनस बी वाई और बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो है बराबर दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। b की गुणा x से करवाएंगे तो bx हो जाएगा, प्लस लगाएंगे a की y से गुणा ay हो जाएगा, बटे में a की b से गुणा तो ab हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो इसकी हम कैंची की गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो bx प्लस ay बराबर 2ab हो जाएगा। ये हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, bx प्लस ay को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे bx बराबर 2ab माइनस ay और ये b इसके बटे में हो जाएगा यानी x बराबर 2ab माइनस ay और बटे में कितना लिख लेंगे, b लिख लेंगे। इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अब हम दूसरे वाले पद को लिखेंगे जिसमें दिया हुआ है ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इस वाले में x का मान रख दें तो हमें जो है y के वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको जो है समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। अब हम यहाँ पर 2 में मान रखेंगे। देखो a दिया है तो a लिख लेते हैं और x की जगह पर ये वाला पद लिखना है 2ab माइनस ay
और बटे में b दिया है तो b लिख लेंगे, ये वाला इतना हमने लिख लिया। फिर माइनस बी वाई है तो बी वाई लिखेंगे, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम a से इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर b हो जाएगा, फिर माइनस a स्क्वायर y हो जाएगा और बटे में b लिख लेंगे। फिर माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाले b की गुणा इससे होगी तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर y और माइनस b स्क्वायर y हो जाएगा, पूरे के बटे में b हो जाएगा और बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाला जो है यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार। देखो इस ऊपर वाले की एक से गुणा होगी तो इतना ही रहेगा, यानी यहाँ कितना लिखेंगे 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर y और माइनस b स्क्वायर y, ये लिखेंगे। अगर b की गुणा इनसे होगी तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले वाले से गुणा कराएंगे a स्क्वायर की b से तो a स्क्वायर b लिखेंगे, माइनस b का क्यूब हो जाएगा, ये वाला लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर जो है 2a स्क्वायर b उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर देखो दो पद ये बच जाएंगे जिसमें y y कॉमन मिल रहा है, तो y y हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस का y अगर जो हम कॉमन ले लेंगे माइनस का y इन दो पदों में, तो यहाँ पर a स्क्वायर बच जाएगा प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर लगाएंगे, ये लिखेंगे a स्क्वायर b माइनस b क्यूब और ये 2a स्क्वायर b इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर b हो जाएगा। इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पर 2a स्क्वायर b इससे घट जाएगा, तो ये जो है माइनस का बच जाएगा, a स्क्वायर b बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो हैं, दो से एक निकल जाएगा तो एक बच जाएगा वो भी माइनस का, और माइनस का b क्यूब लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर जो है माइनस का b कॉमन ले लें तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का बच जाएगा और ये भी जो है प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। यहाँ से b 3 थे तो एक निकल जाएगा, 2 बच जाएंगे, ये लिख लेंगे। और इस वाले पद को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखेंगे, ये वाला इसके बटे आ जाएगा और ये माइनस भी भेज देंगे, यानी y बराबर लिखेंगे माइनस का b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला लिखेंगे और बटे में ये वाला आएगा तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और इस वाले पद से ये वाला पद कट जाएगा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं y बराबर b। y का मान कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। अब हम y का मान जो b आया है वो समीकरण 1 में रख दें तो x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, तो यहाँ पर देखो x दिया है तो x लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे 2ab माइनस a, y की जगह पर b रखना है तो b रख लेंगे और बटे में जो है यहाँ पर b दिया है तो b लिख लेंगे। यहाँ पर देखो 2ab से एक ab घटाएंगे तो ab बचेगा और नीचे b है तो b से b कट जाएगा, यानी x बराबर ऊपर कितना बच गया, a बच गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x बराबर a और y बराबर b जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 7 दिया है, लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें, जिसमें दिया है 3a बटे x माइनस 2b बटे y प्लस 5 बराबर 0 और a बटे x प्लस 3b बटे y माइनस 2 बराबर 0, जिसमें x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, दोनों में x और y के मान बराबर नहीं हो सकते हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें देखो y की 3 से कराएंगे तो यहाँ पर 3ay होगा,
ये माइनस लगाएंगे, x की इससे करवाएंगे तो 2bx हो जाएगा, बटे में x की y से तो xy हो जाएगा, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3ay माइनस 2bx बराबर xy की -5 से होगी तो 5xy हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इतना लिख लिया। इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे और फिर दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। a की y से करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ay और फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और x की 3b से करवाएंगे तो 3bx हो जाएगा, और यहाँ x की y से होगी तो नीचे xy हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। ay लिखेंगे प्लस 3bx लिखेंगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो इतना ही रहेगा, और ये 2 लिखेंगे, xy ऐसे ही लिख लेंगे xy। इसको हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे। यहाँ पर देखो कितना दिया है, 2bx दिया है, यहाँ 3bx दिया है, यहाँ 3ay है, यहाँ ay है। हम किसी भी पद को बराबर कर लेते हैं। जैसे अगर हमें पहले वाले पद को बराबर करना तो यहाँ 3 होना चाहिए, तो हम समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन दोनों प्लस के हैं तो हमको लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणे 3 करने पर। देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे कब, 3 से गुणा करवा कर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3ay माइनस 2bx लिख लेते हैं, और बराबर माइनस का 5xy लिख लेते हैं। ये लिख गया हमारा। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दूसरे वाले समीकरण को 3 से गुणा कराएंगे तो 3ay फिर प्लस लगाएंगे, 3 3 9 bx हो जाएगा, और बराबर लगाएंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा xy। ये लिख लेंगे, और घटाने पर है तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये भी माइनस का हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 9 और 2 टोटल हो जाएगा 11 bx हो जाएगा, वो भी जो है माइनस का। फिर हम बराबर लगाएंगे, 6 5 11 हो जाएगा, ये भी माइनस का, xy हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। और यहाँ y है, यहाँ 1b है, तो हम कह सकते हैं y बराबर कितना हो गया, 1b का मतलब केवल b हो गया, यानी y बराबर आंसर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। अब y का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 दिया है 3a, y की जगह पर कितना लिखना है, b लिखना है, माइनस 2bx दिया है तो 2bx लिखेंगे, बराबर माइनस 5x, y की जगह पर b लिखना है तो b लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 3ab लिख लिए, और ये 2bx उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये माइनस का 5, इसको bx लिख लेते हैं, और ये 2bx उधर जाएगा तो प्लस का 2bx हो जाएगा। 5 से 2 2bx लेस करेंगे 5bx से, तो यहाँ पर माइनस का 3bx बच जाएगा, और इधर जो है 3ab बच जाएगा, क्योंकि 3ab है। 3 से 3 कट जाएगा और b से ये वाला b कट जाएगा, यानी x बराबर a आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो x बराबर कितना लिखेंगे, माइनस का a लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, x बराबर माइनस a और y बराबर जो है b हो जाएगा। हमारा अगला सवाल 8 है। एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर चलती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए
तो यात्रा पूरी करने में 2 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए, चाल कितनी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना रेलगाड़ी की मूल चाल, रेलगाड़ी की मूल चाल लिख लेते हैं v, क्योंकि चाल वेलोसिटी यानी v लिख लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है चाल है। फार्मूला क्या होता है, t बराबर x बटे v होता है। यानी t क्या है, समय है, x दूरी है और v चाल है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक नियत चाल से रेलगाड़ी चलती है तो समय जो है t लगता है। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं t बराबर 300 किलोमीटर चलने में जो है v किलोमीटर, देखो t समय में चलने पर कितनी दूरी, 300 किलोमीटर, और चाल कितनी है, v है। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, t जो है समय, समय क्या है t, और 300 किलोमीटर चलने में जो चाल होगी वो v होगी, ये दिया हुआ है। इसके बाद लिखा है रेलगाड़ी की चाल, ये अगला स्टेटमेंट है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी कि उसी दूरी को चलने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा पूरी करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं। यानी पहले समय कितना लगता था, देखो t लगता था, अब समय कितना लगेगा, t माइनस 2 लगेगा, यानी 2 घंटे कम कर दिए हैं अगर जो चाल बढ़ाई जाएगी तो यहाँ पर कितना हो गया, ये जो है 300 है, क्योंकि दूरी उतनी ही है, केवल जो है चाल बढ़ाया गया तो समय जो है घट जाएगा। चाल कितनी बढ़ाई गई है, 5, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दी गई, तो 5 हमने ऐड कर दिया। अब ये t का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में हम जो है रखेंगे। तो t का मान 300 बटे v जो है इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे t का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे। t की जगह पर 300 बटे v, तो यहाँ लिखेंगे 300 और बटे में v लिखेंगे माइनस 2 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में जो है बंद कर देंगे, बराबर लगाएंगे 300 और बटे में v प्लस 5 लिख देंगे, ये वाला। अब यहाँ पर देखो v की गुणा 2 से करवाएंगे तो 300 हो जाएगा ये, माइनस का 2v और बटे में v हो जाएगा। यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे और लिखेंगे 300 और बटे में v प्लस 5 लिखेंगे, ये वाला। तो इसको लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसकी भी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो देखो 300 की पहले v से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300 हो जाएगा, ये लिखेंगे 300v। 300 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 पचे 1500 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम 1500 लिखेंगे। 300 की मल्टीप्लाई हो गई। अब -2 की मल्टीप्लाई कराते हैं 2v की, माइनस की 2v से मल्टीप्लाई होगी तो 2v का 2v स्क्वायर हो जाएगा, और 2v की जो है 5 से गुणा होगी तो माइनस प्लस माइनस और 2 पंचे 10 हो जाएगा। v है तो v लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। 300 की v से गुणा तो 300v हो जाएगा। दोनों तरफ देखो प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का ये जो प्लस प्लस है ये कट जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों कट जाएंगे तो हमको यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। पहले लिखेंगे -2v स्क्वायर माइनस 10v और प्लस का 1500 लिखेंगे, ये लिख लेते हैं और बराबर 0 लगाते हैं। यहाँ पर अगर जो 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो है 2 और वो भी जो है माइनस का 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5v, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10 यानी 750 बराबर 0 हो जाएगा। ये जो माइनस का 2 है इस तरफ जाएगा तो बराबर के 0 में के बटे में आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ समीकरण बचेगा v स्क्वायर और ये प्लस 5v माइनस का 750 बच जाएगा और बराबर 0 लिख देंगे। इतना बच गया, देखो v स्क्वायर प्लस 5v और दूसरा जो है माइनस का 750 बच गया। अब हमको यहाँ पर गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड देखो 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर जो है कितना आ जाए, 5 बच जाए।
तो 25 की 30 से गुणा करवा दें, अगर जो 30 की गुणा 25 से करवाएं तो 750 हो जाएगा, और 30 से 25 घटा दें तो 5 भी बच जाएगा। अगर आप गुणनखंड सीखना चाहते हो तो आपको बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में ऐसे वीडियो मिल जाएंगे बीजगणित के गुणनखंड के, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से सीख पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये लिखेंगे, देखो v² प्लस 30 लिखेंगे, v माइनस का 25v, ये जो है गुणनखंड किया गया है। फिर माइनस 750 और बराबर 0 हो जाएंगे। दो में हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो v कॉमन लेंगे तो v ब्रैकेट में v प्लस 30 बच जाएगा। ये दोनों में कॉमन लेंगे तो v कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ v बच जाएगा और प्लस का 30 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर माइनस का 25 कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा v, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 से भाग करेंगे तो 25 या 75 यानी 30 हो जाएगा बराबर 0। v प्लस 30 दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो v माइनस इस वाले ब्रैकेट में 25 बच जाएगा, इसे हम लिखेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर फिर जो है अब देखो v प्लस 30 लिखेंगे बराबर 0 लगाएंगे, ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी v बराबर माइनस का 30 आ गया। दूसरा लिखेंगे v माइनस 25 बराबर 0, तो v बराबर ये माइनस का 25 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। देखो चाल जो है हमेशा प्लस में होती है, इसलिए v बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है स्पीड हो जाएगी। ये जो रेलगाड़ी की मूल चाल थी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये जो v माइनस का आया है, चाल हमेशा जो है माइनस में कभी भी नहीं होती है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे, ये लिखेंगे। तो रेलगाड़ी की मूल चाल कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हमारा अगला सवाल नंबर दिया है 9 में, m व n के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय अंततः हल रखता है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया है लिखा है अंततः हल रखता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 दिया हुआ है वो जो है किसके बराबर है, c1 बटे c2 के है, यानी तीनों जो है बराबर हैं। तो इन तीनों समीकरणें यानी ये एक और इसमें जो है कंपेयरिंग करवानी होगी, यानी तुलना करवानी होगी, और फिर जो है हमें वैल्यू पता चलेगी समीकरण को बनाने के बाद। देखो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले a1 लिखेंगे, देखो तुलना करवाएंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से तुलना करवाएंगे, और यहाँ पर a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a1 बराबर 3 हो जाएगा ये वाला, और b1 ये जो लिखा है b1 बराबर 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, ये c1 जो है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है a2 कितना हो जाएगा, a2 बराबर m प्लस n हो जाएगा, a2 कितना लिखेंगे, m प्लस n लिख लेंगे। b2 कितना हो जाएगा, b2 को लिखेंगे 2m माइनस n दिया हुआ है तो 2m माइनस n लिखेंगे, ये b2 हो गया। अब तीसरा है c2, तो c2 बराबर लिखेंगे 5m माइनस 1 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो a1 बटे a2 दिया हुआ है तो हम a1 बटे a2 लिखेंगे। a1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो a1 का मान 3 है तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। देखो 3 लिखेंगे और बटे में a2 का मान m प्लस n है तो m प्लस n लिखेंगे बराबर b1 बटे b2, b1 का मान 4 है और b2 का लिखा हुआ है 2m माइनस n लिखा हुआ है। फिर बराबर लगाएंगे c1 बटे c2, c1 का मान 12 है और c2 का मान जो है 5m माइनस 1 है, तो ये लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दो दो पदों को जो है लेना है। जैसे इससे हम जो है इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 यानी 2 हो जाएगा। पहले हम ये 2 पद लेंगे, देखो ये वाले 2 पद लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की m से मल्टीप्लाई होगी तो 2m हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 3 की m से गुणा तो 3m माइनस 3n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 3n इधर आ जाएगा
तो ये काहे का हो जाएगा प्लस का, 2m उधर भेज देंगे, यानी 2n ये लिख लिए और ये 3n इधर आएगा तो यहाँ पर जो है प्लस का 3n हो जाएगा बराबर ये 3m लिखेंगे यहाँ पर 3m, और ये 2m इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा, और यहाँ 3 से 2 घटाएंगे तो m हो जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर m बराबर 5n आ गया। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लें या नहीं भी मानेंगे तभी कोई बात नहीं है। तो अब हम दूसरे वाले दोनों पदों को हल करेंगे, इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 की m और n से कराएंगे। तो देखो 12 की m से करवाएंगे तो 12m हो जाएगा, और फिर जो है n से कराएंगे तो माइनस लगाएंगे 12n हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 2 की 5 से कराएंगे 2 पंचे 10 m माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। ये जो यहाँ पर देखो 2 एकम 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 10m है इधर आ जाएगा, तो देखो 12m माइनस 10m और ये माइनस का 12n हो जाएगा बराबर माइनस 2 लिख लेंगे। 12 से 10 घटाएंगे तो 2m माइनस 12n बराबर माइनस 2। यहाँ पर m का मान, इसको समीकरण मान लेते हैं 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे m का मान समीकरण 2 में रखने पर, m का मान किसने रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा वैल्यू, m की जगह पर 5n रखना है तो यहाँ m दिया है यानी 2 मल्टीप्लाई 5n लिख लेंगे। फिर माइनस कितना दिया है 12n लिखा हुआ है और बराबर माइनस 2 है। 2 पंचे 10n माइनस 12n बराबर माइनस 2। ये 10 से 12 घटाएंगे तो माइनस का 2n और बराबर माइनस 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, m का मान किस में रखेंगे n का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर m बराबर 5n दिया है तो 5 लिखेंगे। n की जगह पर कितना लिखेंगे, n की जगह पर 1 लिखना है तो 1 लिखेंगे, यानी m बराबर 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया n बराबर 1 और m बराबर कितना आ गया 5 आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 10 दिया हुआ है, लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना अंश बराबर, भिन्न में क्या होता है अंश और हर होते हैं, तो अंश और हर सबसे पहले जो है मान लेते हैं। अंश कितना x माने हैं और हर y माने हैं। भिन्न क्या होती है x/y, ये होती है भिन्न। अंश में 1 जोड़ने को कहा है, यानी हम सबसे पहले भिन्न लिख लेंगे, और अंश में 1 जोड़ने को कहा तो 1 जोड़ देंगे, और फिर क्या कहा है वह भिन्न 1/3 हो जाती है, तो ये हम लिख लिए। अब हम यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 की y से गुणा तो y एकम y हो जाएगा, 3 की x से तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। फिर दिया है उसके हर में से 1 घटा लिया जाए, यानी कि हम यहाँ पर भिन्न लिखेंगे x/y से 1 घटाने को हर से कहा तो 1 घटा लिए हैं, और भिन्न 1/4 हो जाती है तो 1/4 लिख लेंगे। और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 एकम 4 x बराबर y-1 हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। यहाँ पर देखो लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान, किसका मान y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे समीकरण 2 में जो है रखेंगे। तो यहाँ पर y बराबर 3x + 3 दिया है तो इसकी जगह पर यानी यहाँ पर रखना है, और ये 4x ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये y का मान है यहाँ पर रखना है। तो हम लिखेंगे 4x बराबर
3x+3 ये लिख लीजिए, और ये एक माइनस का है वो लिख लेंगे, तो ये 3x इधर आ जाएगा, तो 4x - 3x बराबर 3 से 1 घटाएंगे 2 बच जाएगा, और 4 से 3 घटाएंगे तो 1x बराबर 2 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी x बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अंश कितना आ गया, 2। अगर जो हम x का मान समीकरण 1 में रख दें तो y का भी आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में जो है x का मान जो है हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3 गुणे 2 + 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो है मान रखा है, तो 3 दूनी 6 + 3, यानी हम कह सकते हैं y बराबर 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमें भिन्न चाहिए थी, भिन्न का मतलब क्या होता है, x बटे y। तो x का मान कितना है, 2, और y का मान कितना है, 9 है। तो ये जो है हमारी क्या होगी, भिन्न आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है 10 का आंसर हो जाएगा 2/9। हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है। उस चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण ज्ञात कीजिए जिसमें कोण A बराबर 4x + 20 डिग्री, कोण B बराबर 3x - 5 डिग्री, कोण C बराबर 4y डिग्री तथा कोण D बराबर 7y + 5 डिग्री दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज जो है बना लेते हैं। जैसे ये हमारा एक जो है चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें हम भुजाएं मान लेते हैं, जैसे कोण A, B, C और D, ये इस टाइप से मान लेते हैं। A का 4x + 20 डिग्री एंगल है, और B का जो है 3x - 5 डिग्री, और ऐसे ही C और D के एंगल दिए हुए हैं। तो हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि इनके जो ये सम्मुख कोण हैं, ये और ये, इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कोण A + कोण C बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। और जो दूसरा कोण होगा, यानी कोण B और दूसरा कोण D जो दिया हुआ है, कोण B + कोण D बराबर, ये जो है ये भी 180 डिग्री के जो है बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले वाले और दूसरे में कोणों की वैल्यू को लिख लेते हैं। कोण A + कोण C, A कितना दिया है, 4x दिया है, 4x + 20 डिग्री ये लिख लेते हैं, प्लस C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4y डिग्री, तो ये हम लिख लेते हैं, और बराबर 180 डिग्री लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अब देखो 4x और 4y लिखा है, इसको हम एक पास में लिख लेंगे। 4x + 4y बराबर 180 डिग्री, ये और ये 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम यहाँ पर जो है माइनस लगा लेंगे और लिख लेंगे 20 डिग्री। फिर अब यहाँ पर आप जब देखोगे तो वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 4x और 4y दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो x + y बच जाएगा, बराबर लगाएंगे। 180 से 20 घटाएंगे तो 160 डिग्री हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, यानी 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x + y बराबर 40 डिग्री। x + y बराबर कितना कोण आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 जो है मान लेंगे। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर आप देखोगे कि नीचे दिया हुआ है कोण B + कोण D, तो कोण B की वैल्यू रखेंगे 3x - 5 डिग्री, फिर प्लस दिया है ये वाला तो हम प्लस लगाएंगे, और फिर D लिखेंगे। D दिया हुआ है 7y + 5 डिग्री, बराबर कितना होता है 180 डिग्री के। तो ये हम जो है यहाँ पर वैल्यू को इस प्रकार लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 5 डिग्री और 5 डिग्री, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पर जो है कट जाएगा, और जो दूसरी वाली वैल्यू बचेगी उसे हम लिख लेंगे।
3x प्लस 7y बराबर 180 डिग्री, इसे हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि समीकरण 1 और 2 में जो है एक एक पद बराबर करना है। जैसे यहाँ x है, यहाँ 3x है, अगर 3 से ऊपर वाले में हम गुणा करा दें तो पहला पद बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2, यानी कि इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 के 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जो है घटाने पर। तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 3x प्लस 3y बराबर 3 चक्कू 12 हो जाएगा, यानी 120 डिग्री आ जाएगा। और इसे हम लिखेंगे 3x प्लस 7y बराबर 180 डिग्री, ये हम लिख लेंगे और लाइन खींचेंगे। यहाँ पर घटाने पर लिखा माइनस लगा हुआ है तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 3x से 3x घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 7 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 4y बच जाएगा बराबर 180 से 120 घटाएंगे तो माइनस का 60 डिग्री बच जाएगा, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी y बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। y का मान कितने डिग्री आ जाएगा, y का मान जो है 15 डिग्री आ जाएगा। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ पर जो है x का मान भी पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये लिखेंगे x प्लस 15 बराबर 40, ये दिया हुआ था तो इस वाले में हमने वैल्यू रख दी। तो यहाँ 15 उधर जाएगा तो x बराबर 40 माइनस 15 डिग्री। तो 40 घटाएंगे, यानी 40 से 15 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा, यानी x बराबर कितना बच जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू x और y की आ गई। अब हमको सभी कोणों के मान पता करने हैं तो हम यहाँ पर x और y के मान बारी बारी से ABCD एंगल वाले में रखेंगे और पता करेंगे कितनी वैल्यू आएगी। पहले कोण A दिया है तो हम कोण A निकालेंगे। इसमें लिखा हुआ है 4x प्लस 20 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री, तो 25 लिखेंगे, फिर प्लस 20 लिखेंगे। 25 की गुणा 4 से कराएंगे तो 25 चक्कू 100 होता है, और 100 में 20 जोड़ देंगे तो 100 और 20 120 होता है, यानी कोण A बराबर 120 डिग्री आ जाएगा हमारा। अगला है B दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कोण B बराबर 3x माइनस 5 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x की जगह 25 माइनस 5 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप 25 तियाँ 75 होता है, और 75 से हम 5 लेस करेंगे यानी घटाएंगे तो 70 बच जाएगा, यानी 70 डिग्री। तो यहाँ पर कोण B की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। अब ऐसे ही कोण C की हमें जो है वैल्यू पता करनी है, तो कोण C बराबर 4y दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और y की जगह पर 15 लिखेंगे। तो क्योंकि y की वैल्यू 15 डिग्री है, 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण C बराबर 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। अगला है कोण D, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण D बराबर 7y प्लस 5। तो ये जो 7 यानी 7 दिया हुआ है, गुणा लगाएंगे, y की जगह पर 15 रखेंगे और प्लस 5 लगाएंगे। तो यहाँ पर 15 सती कितना होता है, 15 सती 105 प्लस 5 हो जाएगा, और इसका जो है हम ऐड करेंगे 105 में 5 तो 110 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कोण D बराबर 110 डिग्री हो जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ABCD के मान जो है पता चल गए, जिनकी वैल्यू ये लिखी हुई है। अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 12, जिसमें लिखा है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण
निकाय का कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है, तो इसके लिए हमें जो फार्मूला लगाना होता है वो हम लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। यानी इस वाले फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पर जो है ये मानों की वैल्यू दे रखा है, इसकी सबसे पहले कंपेयरिंग करवाएंगे और फिर इसे मान रखेंगे, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी के की। तो हम सबसे पहले इस वाले समीकरण की तुलना करवाएंगे और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 3k+1 और ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे प्लस 3y-2 ये लिखा हुआ है बराबर 0। इसे हम लिखेंगे और तुलना करवाएंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 से बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ A1 है, तो यहाँ पर A1 का मान जो होगा वह 3k+1 हो जाएगा। यानी A1 बराबर कितना लिखेंगे 3k+1 लिख लेंगे। फिर B1 का मान 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे B1 बराबर 3। ये C1 दिया है तो C1 का मान जो है -2 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 दिया हुआ है। अब इसकी तुलना करवाएंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ A2 की जो वैल्यू है वो k² + 1 हो जाएगी। यहाँ B2 का मान k-2 हो जाएगा, ये B2 बराबर k-2 हो जाएगा। और दूसरा जो C2 दिया है उसकी वैल्यू -5 हो जाएगा, C2 बराबर -5 लिख लेंगे। अब इस वाले फार्मूले में मान रखेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो A1/A2, A1 का मान 3k+1 और A2 का मान k² + 1 है, तो लिखेंगे 3k+1/k² + 1 बराबर लगाएंगे B1/B2। B1 का मान 3 है और B2 का मान k-2 है, ये लिख लेंगे। नॉट बराबर C1/C2, C1 का मान -2/-5 दिया हुआ है, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर देखो हम इन दोनों की पहले और दूसरे पद को लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो हम सबसे पहले 3 की k से करवाएंगे, तो यहाँ पर होगा 3k² हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 3k की अभी पहले से करवाएं तो 3k², फिर 3k की वैल्यू जो दी है उसकी -2 से करवाएंगे तो -3 दूना 6k हो जाएगा। एक की मल्टीप्लाई k से कराएंगे तो केवल 1k हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का, बराबर 3 की k² से तो मल्टीप्लाई तो 3k² + 3 = 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3k² और 3k² दोनों प्लस के हैं, इधर आएंगे तो घटाएंगे तो 0 हो जाएंगे। यह हम बराबर में दिए हैं तो डायरेक्ट काट सकते हैं, और इनके दोनों के चिन्ह जो है सेम है, इसलिए कट जाएगा। 6k से 1k घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5k बच जाएगा, यानी यहाँ पर -5k बच जाएगा। ये 2 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 ये और ये +2 हो जाएगा। ये 5 जो दिया माइनस का इसके नीचे जाएगा तो बटे में पहुँच जाएगा, यानी k बराबर 3 2 कितना हो जाएगा 5, और ये वाला -5 भेजेंगे इसके नीचे तो बटे में आ जाएगा, 5 = 5 हो जाएगा। यानी k बराबर कितना आ जाएगा -1 जो है आंसर हो जाएगा। यानी k बराबर कितना आ जाएगा -1 जो है इस सवाल का आंसर होगा। हमारा अगला सवाल नंबर 13 दिया है, लिखा 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुने के 3 गुने से 8 अधिक थी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि माना पिता की आयु। सबसे पहले पिता की आयु
हम मान लेते हैं बराबर x लिख लेते हैं। दूसरा, पुत्र की आयु को मान लेते हैं y मान लेते हैं। पुत्र की आयु बराबर y। अब यहाँ पर देखो, पहले प्रश्न के अनुसार शर्त क्या दी हुई है, 2 वर्ष पहले। तो हम सबसे पहले x और y दोनों को लिख लेते हैं। 2 वर्ष पहले कहा है तो दोनों से जो है हम 2 माइनस कर देते हैं, यानी दोनों से क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे। ये दोनों से 2 माइनस कर लिए। फिर लिखा है पुत्र की आयु से 5 गुनी हो जाएगी तो 5 से गुणा करवा देंगे। अब लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 5 की y से तो 5y और 5 की 2 से तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा और 5y इस तरफ ले जाएंगे तो x ये माइनस का 5y हो जाएगा बराबर माइनस का 10 ये लिखेंगे और 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना बच जाएगा, x माइनस 5y बराबर 10 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसके बाद हम दूसरी शर्त देखेंगे क्या दिया है। लिखा है 2 वर्ष बाद, यानी सबसे पहले हम जो है फिर से वही लिखेंगे x और y। फिर लिखा है 2 वर्ष बाद तो हम 2 जोड़ देते हैं सबसे पहले, ये 2 वर्ष बाद हो गया। फिर कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुने से, यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो गई है, अब 3 गुने से 8 अधिक है तो हम 3 गुने करके 8 जोड़ देते हैं। x प्लस 2 बराबर 3 की गुणा कराएंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी x ये 3y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे तो x माइनस 3y बराबर 14 से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे ये x माइनस 3y बराबर 12 और x माइनस 5y बराबर माइनस का 8 दिया है। x और x बराबर हैं लेकिन चिन्ह अलग है तो हमें घटाने पर लिखना होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। एक माइनस का होता तो हमें माइनस नहीं लगाना पड़ता, लेकिन दोनों प्लस के हैं इसलिए घटाने पर लिखना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5y बराबर माइनस का 8 लिखेंगे। नीचे दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर 12 तो हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे। अब हम घटाएंगे इसे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा और 5 से 3 घट जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा, क्योंकि माइनस का 5y है और प्लस का 3y है इसलिए। अब हम यहाँ पर जो है 12 और 8 जोड़ेंगे तो माइनस का 12 8 20 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 धाम 20 होता है, यानी 10 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। यानी कि पुत्र की आयु कितने वर्ष हो गई, 10 वर्ष। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x का मान जो है पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला है, इसमें रखेंगे x माइनस 5 गुणे y की जगह पर 10 रखना है बराबर माइनस 8 लिखना है। ये दिया हुआ है x, ये 10 बचे 50 हो जाएगा, यानी 5 की गुणा 10 से तो 50 हो जाएगा और माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 8 लिख लिए और ये 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 50 से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा, वो भी प्लस का। तो x बराबर कितना हो गया, 42 वर्ष। यानी पिताजी को हमने x माना था तो पिता की उम्र कितनी हो गई, 42 वर्ष, और लड़के की उम्र जो है कितनी हो गई, 10 वर्ष। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 13 का आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल नंबर 14 दिया है, एक भिन्न का अंश
उसके हर से एक कम है, यानी भिन्न का जो अंश है हर से एक कम है, तो हम यहाँ पर अंश और हर मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना अंश। देखो अंश कितना है, x अगर जो लिखे, देखो एक भिन्न का अंश x है, हर से एक कम है, यानी हर से क्या है, एक कम है, तो नीचे हर भी मान लेते हैं, हर को भी x मान लेते हैं। और अंश जो है हर से एक कम है, तो अंश में एक कम कर लेते हैं, यानी एक माइनस कर लेते हैं। तो ये जो है हमें पता चल गया कि अंश की वैल्यू x-1 है और हर की वैल्यू x है। तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, अगर जो हम इसके अनुसार लिखेंगे तो भिन्न जो होता है वो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। तो इसके अनुसार लिखेंगे अंश बटे हर, तो x-1 बटे x हो जाएगा। ये हमारी भिन्न आ गई। अब हमको जो है यहाँ पर दी गई कंडीशन के अनुसार हल करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि लिखा है अंश व हर दोनों में 3 जोड़ा जाए। तो सबसे पहले अंश और हर यानी ये भिन्न है, इसमें 3 जोड़ा जाए। तो x-1 प्लस 3 ऊपर जोड़ दिया गया और नीचे भी जो है कितना जोड़ दिया जाएगा, 3 जोड़ दिया जाएगा। फिर लिखा तो वह भिन्न मूल भिन्न का मतलब ये जो भिन्न है, तो मूल भिन्न लिख लेते हैं। x-1 बटे x से 3 बटे 28 अधिक हो जाती है, तो हम 3 बटे 28 यहाँ पर जो है जोड़ देंगे और ये जो है अधिक हो जाएगी। अब हमें x-1 बाई x इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखो x-1 प्लस 3 दिया है, 3 से 1 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी x प्लस 2 बटे x प्लस 3 हो जाएगा। और ये जो है इधर आ जाएगा तो x-1 हो जाएगा और बटे x लिखेंगे बराबर 3 बटे 28 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करवाएंगे तो क्या होगा, x की मल्टीप्लाई से करवाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 2 की x से होगी, यहाँ पर x की x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, ये प्लस है, ये भी प्लस का है तो प्लस लिखेंगे। x की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2x हो जाएगा और ये माइनस लगाएंगे, इसको हम पहले ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इस x प्लस 3 और x-1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना होगा उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। x की मल्टीप्लाई x से तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस का है। अब -1 से करवाएंगे x की तो माइनस का 1x हो जाएगा, और माइनस के 1 की 3 से करवाएंगे तो माइनस का 1 की 3 से कराएंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। पूरे के बटे में अब हम लिखेंगे यहाँ पर x की मल्टीप्लाई, ये जो x है x से कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे और 3 बटे 28 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो x स्क्वायर, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x, और इस वाले माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का 1x हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसके नीचे हम फिर से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर लगाएंगे 3 बटे 28 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर ये प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे। यहाँ पर देखो 2x और एक 3x हो जाएगा, 2x और एक 3x हो जाएगा, वो भी प्लस का, और ये माइनस का 3x दिया है तो इससे जो है ये कट जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा 3, तो हम ऊपर लिखेंगे 3 बटे x स्क्वायर प्लस 3x बराबर लिखेंगे 3 बटे 28 लिख देंगे। अगर हम 3 इक्कम 3 3 इक्कम 3 यानी कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि बराबर में अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिए हैं तो ऊपर से ऊपर कट सकता है और नीचे से नीचे वाला भी कट सकता है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर 28 इक्कम 28 हो जाएगा। ये 28 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो 28 के ऐसे गुणनखंड करने हैं
कि घटाने पर 3x आ जाए। अगर आप बीजगणित का ऐसा गुणनखंड नहीं जानते हो तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ्स का वीडियो मिलेगा, जहां पर आपको गुणनखंड करना सिखाया गया है। वहां से आप बहुत ही आसान तरीके से सीख पाओगे। तो हम यहाँ पर जो है देखो 28 एकम 28 हो जाएगा। 28 के गुणनखंड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 से 4 निकालेंगे तो 3 बच जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर 7 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 7x माइनस का 4x। तो 7 से 4 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा और फिर माइनस का 28 बराबर 0। तो यहाँ पर दो दो पद बच जाएंगे, इसमें कॉमन लेंगे यानी x ब्रैकेट में कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और ये प्लस का 7 बच जाएगा। ये माइनस कॉमन लेंगे 4 तो यहाँ पर x बच जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 सती 28 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 7 और x प्लस 7 ये जो है कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा x और ये माइनस का 4 बच जाएगा, यानी x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू को जो है पक्षांतर कर देंगे। देखो यहाँ पर x प्लस 7 ये लिखेंगे, x प्लस 7 बराबर जो है 0 हो जाएगा और ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर माइनस 7 तो ये x बराबर माइनस 7 आ गया और दूसरा जो x माइनस 4 बराबर 0 है तो हम माइनस 4 उधर जाएगा यानी x बराबर 4 हो जाएगा। इन दोनों में से हम ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि ये माइनस की दी है इसलिए यह अमान्य हो जाएगी, इसे हम जो है नहीं मानेंगे। ये जो है x बराबर 4 जो वैल्यू आएगी इसे लेंगे और भिन्न में हम मान रखेंगे। तो यहाँ भिन्न कितनी थी x माइनस 1 बटे x, तो यहाँ पर x की जगह पर 4 रखना है, माइनस 1 बटे 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये जो भिन्न आई है इसको घटा लेते हैं, 4 से 1 घटाएंगे 3 और नीचे 4 बच जाएगा, यानी ये वाली जो 3 बटे 4 है हमारी भिन्न हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 15 नंबर। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अंक मान लेते हैं। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक जो है मानेंगे, लिखेंगे दहाई का अंक बराबर x। जो अब यहाँ पर जो वैल्यू मानी जाती है यानी संख्या जो हम मानते हैं, मूल संख्या या फिर संख्या लिख लेते हैं, उसे हम 10x प्लस वाई लिखते हैं। ये जो है हमारी संख्या होती है। यहाँ पर दिया है 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल यानी x गुणे y, दोनों अंकों का गुणनफल जो है 14 दिया है, तो हम यहाँ पर 14 लिख लेते हैं। लिखा है यदि संख्या में 45 जोड़ा जाए। अब यहाँ पर हम एक पद इधर रोक लेते हैं, x बराबर 14 बटे y लिख लेंगे, इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। यदि संख्या में 45 जोड़ा जाए, संख्या कितनी मानी है 10x प्लस वाई और इसमें कह रहा है 45 जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या के अंक जो है बदल जाते हैं और जब संख्या के अंक बदलते हैं तो वो 10y प्लस x हो जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 45 जो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 45 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और इन दोनों को इधर ले आते हैं, यानी लिखेंगे 10x प्लस वाई, ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस का 10y और माइनस का x हो जाएगा बराबर, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। 10x से 1x घटाएंगे तो 9x बच जाएगा, 10y से 1y घटाएंगे तो 9y बच जाएगा और बराबर माइनस का 45 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 45 आ जाएगा। अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से x का मान यहाँ पर रख दें तो वो वैल्यू जो है पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे? समीकरण 2 में जो है x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो x बराबर 14/y, यहाँ पर हम जो है मान रखेंगे। तो लिखेंगे 14/y माइनस ये वाला y जो दिया था ये लिख लेंगे, और बराबर माइनस का 5 लिखेंगे। y की y से गुणा कराएंगे तो ये यहाँ पर हमारा y का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में y हो जाएगा, बराबर -5 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 14 माइनस y का स्क्वायर बराबर माइनस का 5y हो जाएगा। ये माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको हम सही लिख लेते हैं, माइनस का y स्क्वायर प्लस का ये 5y और ये प्लस का 14 लिख लेते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से अगर हम भाग दे दें तो क्या होगा? ये y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 5y और ये माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर 0 लिखेंगे। अब हमें फिर से 14 के गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर जो है 5y बच जाए। तो 7 दूनी 14, 7 से 2 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 7y और प्लस का 2y, क्योंकि 7 से 2 घटाएंगे तभी माइनस का 5y बचेगा, और -14 बराबर 0। दो पदों में कॉमन लेंगे तो यहाँ y कॉमन लेंगे तो y यहाँ पर कितना y कॉमन हो जाएगा तो y बच जाएगा, ये माइनस लिखेंगे और ये 7 बच जाएगा। प्लस का यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये y बच जाएगा और ये -2 सती 14 यानी 7 आ जाएगा। यहाँ पर y -7 दोनों में है तो y -7 कॉमन ले लेंगे तो ये y + 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे y + 2 बराबर 0। इसको अब हम पक्षांतर करेंगे दोनों को तो y -7 बराबर 0, अर्थात y बराबर प्लस का 7 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है मान्य होगी क्योंकि प्लस की आ रही है। दूसरा अगर हम लिखेंगे y + 2 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ये वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। अब यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, y बराबर 7 आ गया। अगर y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे? y का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर 14 दिया है तो 14 लिखेंगे और y की जगह पर 7, यानी 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो हमको चाहिए क्या था? यहाँ पर संख्या चाहिए थी 10x + y। इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 10 × 2 + 7। तो 10 की गुणा जो है 2 से कराएंगे तो 10 दूना 20, 20 और 7 कितना आ जाएगा? 27। यही जो है हमारी मूल संख्या हो जाएगी। सवाल संख्या 15 में जो है हमें यही ज्ञात करना था। हमारा अगला सवाल नंबर 16 दिया है। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है और यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इकाई का अंक और दहाई के अंक को जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक जो है मान लेते हैं, इकाई का अंक बराबर y मान लेते हैं। और हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 10x + y हो जाएगी। यहाँ पर दिया है एक संख्या के दोनों अंकों का योग दिया हुआ है। दोनों अंक यानी दहाई और इकाई, तो x + y बराबर दिया है 9 लिखा हुआ है। इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो ये जो संख्या थी 10y + x,
यहाँ पर इस संख्या को जब पलट दिया गया तो 10y प्लस एक्स बन जाएगा। यहाँ पर दिया था यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो बदलने पर 10y प्लस एक्स हो गया। तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, तो ये संख्या प्राप्त हुई है और दी गई संख्या यानी 10x प्लस वाई से 27 अधिक है, तो हम 27 इधर जोड़ देंगे और इन दोनों संख्याओं को इधर लेकर आएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, यानी 10y प्लस एक्स, ये माइनस का 10x हो जाएगा और ये माइनस का y हो जाएगा, बराबर ये 27 बच जाएगा। 10x से 1x घटाएंगे तो माइनस का 9x बच जाएगा। 10y से 1y घटाएंगे तो प्लस का जो है 9y बच जाएगा, बराबर 27 आ जाएगा। अगर हम 9 कॉमन ले लें यहाँ पर तो माइनस का x प्लस y बच जाएगा और बराबर 27 हो जाएगा। इसे हम 9 से काटेंगे तो 9 त्रुक 27 यानी 3 आ जाएगा और यहाँ पर जो है वैल्यू कितनी होगी, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पर और चिन्ह भी विपरीत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, ये पहले को लिख लेंगे, और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 इस समीकरण दूसरे को लिख लेंगे। ये घटाएंगे तो कट जाएगा, y और y मिलकर 2y हो जाएंगे, बराबर 9 3 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 छाक 12 यानी y बराबर कितना आ गया, 6 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x का मान पता चल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे, y का मान जो है समीकरण 1 में, यानी यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई की जगह पर 6 बराबर 9, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमें मूल संख्या चाहिए, यहाँ पर संख्या निकालना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस वाई, इसमें हम जो है वैल्यू को लिखेंगे 10 गुणे x की जगह पर 3 और प्लस y की जगह पर 6, तो 10 या 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी मूल संख्या जो आएगी वह 36 होगी। हमारा अगला सवाल नंबर 17 दिया है, लिखा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 11 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, हमें जो है दोनों की वर्तमान उम्र चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना पिता की उम्र, पिता की उम्र को जो है मान लेते हैं, पिता की उम्र बराबर x लिख लेते हैं और पुत्र की उम्र यहाँ पर जो है क्या मानेंगे, पुत्र की उम्र बराबर y हो जाएगा। अब पहले स्टेटमेंट के अनुसार पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो x बराबर 7y हो जाएगा। ये हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। दूसरे वाले में दिया है 2 वर्ष पहले, तो हम दोनों को लिखेंगे सबसे पहले एक्स वाई, 2 वर्ष पहले कहा है तो दोनों में से घटा लेंगे, और फिर क्या दिया है पुत्र की उम्र की 13 गुनी, तो इसकी हम 13 से गुणा करवा देंगे और बीच में बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे x माइनस 2 लिखेंगे बराबर 13 की गुणा y से, तो 13y माइनस 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये 2 उधर जाएगा और 13 इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ये 13y ऐसे ही लिख लो और माइनस 26 प्लस का 2 लिख सकते हो। यहाँ पर ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर 13y ये लिख लेंगे और यहाँ 26 से 2 निकालेंगे तो 24 बच जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। देखो x और x बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर रख लेंगे। तो यहाँ 7y लिखेंगे बराबर ये 13y माइनस का 24। यहाँ पर देखो ये कैसे,
क्योंकि यहाँ पर जो है x की जगह पर 7y चाहो तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, तब भी 7y और बराबर में ये लिख सकते हैं। 7y ये लिखा हुआ है और हम क्या करेंगे, 13y इधर लाएंगे, 7y माइनस 13y और बराबर का ये माइनस का 24 लिख लेंगे। 7y से 13y घटाएंगे तो माइनस का 6y बराबर 24, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो हम कह सकते हैं पुत्र की उम्र जो होगी वो 4 वर्ष होगी। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7 गुणे 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 वर्ष हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है पिता की उम्र कितनी आ जाएगी, 28 वर्ष, और पुत्र की जो उम्र होगी वह जो है 4 वर्ष हो जाएगी। हमारा अगला सवाल दिया है 18 नंबर, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू को निकालना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना x प्लस वाई जो वैल्यू है, x प्लस वाई बराबर कितना मान लेंगे, a मान लेंगे और समीकरण संख्या 1 हो जाएगा। x माइनस वाई जो है यहाँ पर लिखेंगे और इसको b मानेंगे, इसे हम समीकरण संख्या 2 लिखेंगे। इनके जो है मान यहाँ पर रखेंगे और फिर समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे 10/x प्लस वाई की जगह पर a, फिर प्लस लगाएंगे, 2/x माइनस वाई की जगह पर b और बराबर 4 लिखेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 और ये b की गुणा तो 10b प्लस 2 की a से गुणा तो 2a हो जाएगा और बटे a की b से तो ab हो जाएगा और बराबर 4 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10b प्लस का 2a और बराबर 4 × 4ab हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 3 मान लेंगे। अब अगला जो दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरे वाले पद में a और b की जगह पर वैल्यू रखना है, यानी x प्लस वाई की जगह पर a और x माइनस वाई की जगह पर b। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 15/a माइनस 5/b और बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से, तो 15b माइनस 5a और बटे में 1 और b की गुणा ab हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 15b हो जाएगा माइनस 5a बराबर 2ab हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 4 मान लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर 10b है, यहाँ पर 15b है, यहाँ 2a है, यहाँ 5a है। अगर हम ये वाला पद बराबर करें तो क्या करेंगे, इस वाले 5 की मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे और इस वाले 2 की मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, जिससे पद बराबर हो जाएंगे। और चिन्ह विपरीत दिए हैं तो जोड़ने पर लिख देंगे। समीकरण 3 गुणे 5 प्लस समीकरण 2 गुणे 2 करके जोड़ने पर, यानी समीकरण 3 में 5 की गुणा तथा समीकरण 2 में 2 की गुणा करके जोड़ने पर। तो अब हम गुणा कराएंगे तो 10×5 = 50 b हो जाएगा और प्लस लगाएंगे 5 दूनी 10 a हो जाएगा और बराबर 5 चक्कू 20 हो जाएगा, a b लिख लेंगे। अब हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 और b लिखेंगे माइनस 2 पंचे 10 a बराबर लगाएंगे 2 दूनी 4 a b लिख लेंगे। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ये और ये जो है कट जाएगा, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 b हो जाएगा बराबर लगाएंगे 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 a b हो जाएगा। b से b काट देंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो कितना आ गया, 80 है और इधर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है।
तो हम इन दोनों की वैल्यू को इधर जो है भेजेंगे 24 को, तो ये जो है इसके बटे में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो 80/24 बराबर a। देखो यहाँ पर जो है 8 से काट दें तो 8 × 24 और 8 धाम 80, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3 आ जाएगी। अगर हम a का मान समीकरण 3 में रख दें, a का मान किस में, समीकरण 3 में, तो b का मान पता चल जाएगा। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखेंगे, 3 में, तो यहाँ पर 10b दिया है तो 10b लिखेंगे, प्लस 2 a की जगह पर कितना रखेंगे, 10/3 बराबर 4, a की जगह पर 10/3 b रख लेंगे, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 धाम कितना लिखेंगे, 20/3 बराबर, यहाँ पर 4 धाम 40 हो जाएगा, 40b/3 ये लिख लेंगे, और 10b उधर जाएगा तो माइनस का 10b हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 धाम 30, 40 से 30 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10b बच जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 10b और बटे में 3। फिर से देख लो, 3 धाम 30 हो जाएगा, 40 से 30 निकालेंगे 10b और बटे में 3 लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे, ये 20/3 लिखेंगे, कितना, 20/3। 3 से 3 नीचे वाला कट जाएगा और ऊपर वाले से ऊपर 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम दोनों के मान जो है समीकरण 1 और 2 में जो है रखेंगे, तो यहाँ पर देखो लिखेंगे a व b का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, यहाँ पर 1 व 2 हैं, इसमें रखेंगे तो लिखेंगे x + y बराबर a की जगह पर 10/3 और b की जगह पर कितना, 2 रखना है, तो यहाँ x - y बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और लाइन खींचेंगे। अब हम y से y कट जाएगा, x मिलकर 2x बराबर 10/3 में 2 जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 10/3 + 2, तो 3 दूना 6, 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बटे में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 16/3, और यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे तो 2 × 8 = 16, यानी x बराबर कितना आ गया, 8/3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। इनको भी हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 4 हो गया था, इसको 5 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं। तो अब x का मान जो है समीकरण 5 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 5 में, तो यहाँ लिखेंगे x की जगह पर 8/3 प्लस y बराबर, ये 10/3 जो लिखा है इसे लिखेंगे 10/3, ये 8/3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 10/3 माइनस 8/3 लिख लेंगे। तो y बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर 10 से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, यानी y बराबर 2/3 और x बराबर 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। हमारा अगला सवाल नंबर 19 दिया हुआ है, लिखा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे माना दहाई का अंक। सबसे पहले हम दहाई का अंक मान लेंगे, दहाई का अंक बराबर x, कितना मानेंगे, x, और इकाई का अंक जो है मानेंगे y मान लेते हैं। अब मूल संख्या जो होती है, यानी संख्या जो हम लिखते हैं, मूल संख्या बराबर 10x + y मान लेंगे, ये जो है हमारी मूल संख्या होती है।
अब हम यहाँ पर दिया है संख्या के अंकों का योग कहा है, यानी दहाई और इकाई के अंकों का योग। तो x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, तो हम 9 लिख लेंगे। फिर दिया है संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या के अंक उलटेंगे, यानी ये संख्या थी, इसके अंक अगर हम उलट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, और बराबर नई बनने वाली संख्या जो है मूल संख्या से, मूल संख्या यानी 10x प्लस वाई से 27 अधिक है, तो 27 हम जोड़ देंगे। ये दोनों जो है इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 10y प्लस एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस वाई बराबर 27 आ जाएगा। 10y से 1y घटाएंगे तो 9y हो जाएगा, और 10x से 1x घटाएंगे तो माइनस का 9x बच जाएगा, बराबर हम 27 लिख लेंगे। यहाँ पर अगर जो हम 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर y और ये माइनस का x बच जाएगा, बराबर 27 लिखेंगे। 9 से काटेंगे तो 9 त्रुक 27 होता है, 3 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सीधा लिख लें तो माइनस का x पहले और प्लस का y बाद में लिख लेते हैं, बराबर 3 लिख लेते हैं, और ये जो है हमारा समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 लिखा हुआ है, तो हम समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 को जो है जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस तरफ लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 9, और नीचे माइनस का x प्लस वाई बराबर कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। लाइन खींचेंगे तो यहाँ माइनस के x से x कट जाएगा, y और y मिलकर 2y हो जाएंगे, बराबर 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 लिख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 छाक 12, यानी y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम y का मान जो है किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, x प्लस y की जगह पर 6 और बराबर 9 रख लेते हैं। 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 6, यानी x बराबर 9 से 6 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3, और y बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ पर जो है मूल भिन्न कितनी थी, 10x प्लस वाई, यानी कि ये मूल संख्या थी, मूल संख्या 10x प्लस वाई थी। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है 10 गुणे 3 प्लस y की जगह पर 6, तो 10 या 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी मूल संख्या जो है हमारी कितनी आ जाएगी, संख्या जो होगी वह 36 आ जाएगी।